आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। लाइन बना के हो गया और अब हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका शोल्डर है उसको हाफ करके आपको मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे 7.25 इंच पे मार्किंग करूँगी। यहाँ से आपको 1 इंच डाउन जाना है। 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। और ऑन फोल्ड की साइड आपको 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। इस तरह से आपको यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। और 2.5 इंच और 1 इंच जो हमने मार्किंग किया है वहाँ से हमें इस तरह से स्केल को रखेंगे और यहाँ पे क्रॉस लाइन बना देंगे। और यहाँ से अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका चेस्ट है उसको आपको डिवाइड 6 करना है और उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है। इस तरह से मार्किंग कर दिया और अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन बना के हो गया। यहाँ से हम सेंटर में रखेंगे इस तरह से जी टेप को। और जितनी भी आपकी फ्रंट वाले जो पार्ट की लंबाई है वो आपको रखनी है बैक साइड में। और इस तरह से आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना देनी है वेस्ट लाइन के लिए। और अब हम यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। अगर आपका पीछे का बेल्ट 2 इंच का है तो आपको ओनली 4/4 करना है। चेस्ट का डिवाइड 4 करना है, उसमें कोई प्लस नहीं करना क्योंकि हमारा ऑलरेडी बैक का जो नेक डीप रहता है तो फैल जाता है, तो फिर इससे शोल्डर हमारे गिरते हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर से जो माइनस करते हैं वो कितना करना है। अगर आपका पीछे का नेक 12 या 11 इंच का है तो आपको 1.5 इंच पूरा माइनस कर देना ऊपर से, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कर दिया और अब हम यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का। अब हम यहाँ पे शोल्डर के सेंटर पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो जितना भी हमारा यहाँ पे गैप आ रहा है उतना हम यहाँ पे इस तरह से इसको स्केल को रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करना है, हमारा जो शोल्डर है इसी वजह से गिरता है। अगर आप इसको ऊपर से माइनस कर दोगे तो हमारा नेक लूज़ नहीं रहेगा और फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। अब वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है तो वेस्ट का आपको डिवाइड 4 करना है इस तरह से। और 1 इंच लेंगे हम डार्ट के लिए और डार्ट के लिए आपको 1 इंच पे मार्किंग करना है और 1.5 इंच आपको मार्जिन का मार्किंग करना है, ठीक है। और इस तरह से हम स्केल से इसको मिला देंगे। ये मार्किंग करके हो गए। अब हम यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इसका हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे हम यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे तो आपको इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखना है जो हमने यहाँ पे सेंटर लिया और चेस्ट लाइन से इस तरह से मिला के और आपको यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देना है इस तरह से। या मैंने आर्म होल का शेप दे दिया और अब हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट की मैंने पेपर पे कटिंग की, आप न्यूज़पेपर जो भी है वो भी ले सकते हो क्योंकि हम प्रिंसेस कट का शेप देने वाले तो उसको बाद में हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो सेम आपको यहाँ पे जो बैक में लिया है वही सेम आपको शोल्डर का जो है हाफ करके मार्किंग करना है और 1 इंच आपको इस तरह से डाउन जाना है। जो हमने बैक वाले पार्ट में किया सेम आपको यहाँ पे करना है इस तरह से। और यहाँ पे ऑन फोल्ड की साइड हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से आपको स्केल से इसको सीधा करना है पहले लाइन को और यहाँ पे इस तरह से तिरछा इसको मिला देना है। इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर दिया और अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे 6 इंच पे। जो हमने बैक में किया सेम आपको यहाँ पे करना है 6 इंच पे। और अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन बना के हो गया और अब आपको चेस्ट की मार्किंग करनी है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड 4 करना है, उसमें 1.5 इंच प्लस करना है क्योंकि अगर हम ऐसे डायरेक्ट मार्किंग करेंगे तो हमारा ना ब्लाउज टाइट हो जाएगा, फिर उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का मार्किंग करेंगे, ठीक है। सेम आपको ऐसे ही करना है, आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। और अब हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे, फुल शोल्डर में से माइनस करेंगे। तो कितना ये करना है आपके फ्रंट में, आपको 1.25 इंच करना है क्योंकि हमारा फ्रंट वाला इतना डीप नहीं रहता तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मार्किंग कर दिया और यहाँ पे भी सेम करना है और यहाँ पे स्केल से इस तरह से लाइन बना देनी है, ठीक है। आपको सेम यहाँ पे ऐसे ही करना है। और अब हम यहाँ पे गोलाई की मार्किंग करेंगे आर्म होल की। तो आपको 1.25 इंच करनी है आगे की साइड और बैक की साइड आपको 1 इंच पे करनी है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे हम यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग से हम 0.25 अंदर जाना है आपको
इस तरह से अंदर मार्किंग करनी, और आप हाफ इंच भी अंदर मार्किंग कर सकते हो। और इस तरह से हम फ्रेंच कर्व से इस तरह से इसको मिलाना है और आर्म होल का शेप देना है। इस तरह से आर्म होल को पहले सेट करना है आपको अच्छे से, जैसे भी सेट हो रहा है वैसे करना है, और आपको यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देना है। ये हमारा आर्म होल का शेप बन गया। और अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, जितना भी आपका यहाँ पे केप आ रहा है और उतना आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे आपको मार्किंग कर देनी है और इसको यहाँ पे ऊपर से माइनस कर देना है। ये माइनस क्यों करना है, क्योंकि नेक हमारा जो ऊपर से लूज रहता है वो नहीं रहेगा और शोल्डर भी नहीं गिरेगा। और अब हम यहाँ पे इसके सेंटर पे इंची टेप को रखेंगे, नेक के लिए मार्किंग करेंगे। और जो भी आपका एपेक्स है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके मार्किंग करना है। और अब हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, लेंथ की जितनी भी है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। और इस तरह से आपको मार्किंग करनी है, इसको स्ट्रेट मिला देना है आपको। और अब हम यहाँ पे वेस्ट जो लाइन है उसको भी हम सीधा कर देंगे, इस तरह से सीधा करना है आपको। और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी चेस्ट लाइन के हमारा नेक जो है बराबर आ रहा है, सेम लाइन पे आ रहा है, हाफ इंच ऊपर भी आ रहा है, तो आपको 0.25 ऊपर से और माइनस कर देना है। ध्यान रहे, अगर आपका चेस्ट लाइन अगर हाफ इंच भी ऊपर है तो आपको यहाँ पे 0.25 माइनस करना है। इसकी आपकी फिटिंग इतनी परफेक्ट आएगी, आप खुद एक बार ट्राई करना है। इस तरह से मेरा सेम जो मैं बता रही हूँ सेम वैसे आप मार्किंग करके सेम बनाने की कोशिश करना, आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से माइनस कर देना है और अब हम ऊपर से जो भी है वो हमारा माइनस हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे रेडी शोल्डर की। जितना भी आपका शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि हमारा दोनों साइड स्टिच में जाएगा और आपको अपनी जो नेक की विड्थ है वो मिल जाएगी। ठीक है, आपको डिसाइड करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम यहाँ पे हाफ इंच डाउन जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ऊपर पॉइंट उठा हुआ रहता है वो हमारा नहीं रहेगा। इस तरह से आपको 0.25 इंच थोड़ा सा डाउन जाना है। और अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे, आप नीचे से सेम भी रख सकते हो, उसमें हाफ इंच थोड़ा प्लस भी कर सकते हो। इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है। और अब हम यहाँ पे नेक का शेप देंगे, इस तरह से आप शेप देंगे। और अब हम यहाँ पे एपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे, जितना भी आपका एपेक्स टू अपेक्स है उसको हाफ करना है और मार्किंग करनी है। उसमें हाफ इंच आपको माइनस करके नीचे वेस्ट की लाइन की मार्किंग करनी है और इस तरह से आपको मिला देना है। और अब हम यहाँ पे डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो डार्ट के लिए मैं 2 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से कम है तो आप 2 इंच या 2.5 इंच पे कर सकते हो, उससे ज़्यादा है तो 3 इंच या 3.5 इंच पे कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से हम पहले डार्ट को इस तरह से रखेंगे और ये माइनस करेंगे। ये माइनस क्यों करना है अभी मैं बता रही हूँ आपको। इस तरह से आपको रखना है। और अब आपको वेस्ट की मार्किंग करनी है, जितनी भी आपकी वेस्ट है उसको आपको डिवाइड 4 करना है और आपको यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ 6.25 के ऊपर एक लाइन, इस तरह से मार्किंग करूँगी। और अब हम यहाँ पे करेंगे मार्जिन का मार्किंग करेंगे, तो मार्जिन का जितना भी आपको रखना है वैसे मार्किंग कर देना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच में मार्किंग करूँगी, इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इस तरह से स्केल से इसको सीधा कर लेंगे और स्केल से इस तरह से इसको मिला देना है, वेस्ट लाइन जो चेस्ट लाइन है उसको। ये मार्किंग करके हो गया। और अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे कि हमारा जितना भी डार्ट है उसका हमें हाफ करना है। 2 इंच का हाफ होता है 1 इंच। तो यहाँ पे आपको इस तरह से चेस्ट जो लाइन है वहाँ पे आपको रखना है इस तरह से इंची टेप को, और आपको यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। और 1 इंच का भी आपको हाफ करना है और हाफ करके आपको ऊपर की साइड मार्किंग कर देनी है। जो हमने यहाँ पे ऊपर की साइड मार्किंग किया है वहाँ से आपको हाफ इंच नीचे से चेक करना है कि आपका 1 इंच कहाँ पे आ रहा है। 1 इंच जहाँ पे भी आ रहा है आपको यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। इस तरह से मैं यहाँ पे 1 इंच में मार्किंग करूँगी। और ये मार्किंग करने के बाद जो भी हमने आर्म होल के ऊपर साइड जो मार्किंग किया है उस मार्किंग को आपको एपेक्स वाले मार्किंग पे आपको इस तरह से स्केल को रखना है और यहाँ पे आपको इस तरह से मिला देना है। और दूसरा भी जो आपने मार्किंग किया है वो सेम आपको इस तरह से इसको मिला देना है स्केल से। और ये मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी ये दोनों लाइन बराबर आ रही है या नहीं आ रही है।
ये दोनों लाइन हमारी बराबर आनी चाहिए, तो सेम हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। और ये लाइन दूसरी लाइन जो भी जितनी भी आ रही है और वहाँ पे आपको मार्किंग कर देना है। इस तरह से मार्किंग कर दिया। और अब हम यहाँ पे जो हमारी फिटिंग वाली साइड है वहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे। इस तरह से इसका सेंटर लेना है। सेंटर पे आपको मार्किंग करनी है। और जो हमारा एपेक्स वाला है और सेंटर है उसका भी हमें सेंटर निकालना है। और जो हमारा वेस्ट लाइन है और सेंटर है इसका भी हम यहाँ पे सेंटर लेंगे। और सेंटर पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। जो हमारा नीचे वाला लाइन है वहाँ से हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे। और जो हमारा बीच वाला है वहाँ से हम 0.25 इंच में मार्किंग करेंगे। और इस तरह से आपको यहाँ पे शेप दे देना है। जो भी आपने मार्किंग किया है इस तरह से आपको शेप देना है। और जो ऊपर वाला मार्किंग है आपको इस तरह से कट टू कट रखना है। और एक लाइन जितना आपको नीचे से इस तरह से मार्किंग कर देना है। और ये हमारा मार्किंग होने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे जो दोनों डार्ट है बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। जितना वो आ रहा है सेम ये मार्किंग भी आना चाहिए हमारा। इस तरह से आपको चेक करना है। और जहाँ पे भी हमारा 5.25 इंच आ रहा है वहाँ पे आपको मार्किंग कर देनी। और जितना भी आपका नीचे वाला गैप है उसका डबल करके आपको यहाँ पे मार्किंग कर देना है। और इस तरह से आपको यहाँ पे 0.25 इंच में मार्किंग करना है। और इन मार्किंग्स को हम इस तरह से स्केल से मिला देंगे। इस तरह से मिला देना आपको स्केल से। और ये जैसे भी जा रहा है उसको इस तरह से मार्किंग कर देना है। और अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे आर्मोल की साइड। जितना भी हमारा यहाँ पे आया, मेरा यहाँ पे आया 0.25 इंच, तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच पे मार्किंग करूँगी। और इस तरह से हम स्केल से इस तरह से सीधा कर देंगे इसको। और अब हम यहाँ पे आर्मोल का इस तरह से शेप बनाएंगे। ये हमारा नया आर्मोल होगा जो हम डार्ट माइनस करेंगे। और अब हम यहाँ पे नया आर्मोल का शेप बनाएंगे ये इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। और अब हम यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। और ऊपर की साइड जो हमने मार्किंग किया उसकी भी कटिंग करेंगे। और अब आपको यहाँ पे इतना कट नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पे डार्ट माइनस करेंगे उसके बाद कटिंग करेंगे। और अब हम यहाँ पे इस लाइन को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको फोल्ड करके और यहाँ पे आपको डार्ट माइनस कर देना है। जो भी आपने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है इस तरह से आपको माइनस कर देना है इसको मिला के। और अब देखिए ये नया आर्मोल का शेप हमारा बन गया जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया है। और जो भी आपका थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है उसको आपको बराबर करके मार्किंग कर देना है गोलाई में। और इस तरह से मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व को रखूँगी और इस तरह से आर्मोल का शेप दे दूँगी। और ये मार्किंग होने के बाद मैं यहाँ पे आर्मोल की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए हमारा इतना अच्छे से परफेक्ट आर्मोल बन गया वापस। और यहाँ पे हमारा डार्ट भी माइनस हो गया। और अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो जो भी हमने यहाँ पे डार्ट ले रखा है उसके नीचे आपको 1/2 इंच माइनस करना है। और अब हम यहाँ पे जो आर्मोल है और अपेक्स है उसका हम सेंटर लेंगे। और सेंटर पे हम यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। और इस मार्किंग से हम यहाँ पे बाहर जाएंगे 0.25 इंच। और इस तरह से मार्किंग करेंगे। और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व लेंगे। जो भी हमने मार्किंग किया है वहाँ पे हम इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे शेप बन गया। और अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसकी कटिंग करने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे पॉइंट बन रहा है उसको माइनस कर देना है। यहाँ पे
ये हमारी प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है। और अब हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट पर फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फ्रंट वाले पार्ट पर गए 1.25 नीचे, तो सेम आपको बैक वाले पे जाना है, क्योंकि वरना आपका फ्रंट वाला छोटा और बैक वाला बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आपको रखना है। जो भी आपने मार्किंग किया है उसके ऊपर इस तरह से रखना है आपको, और यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देनी है। और सेम आपको यहाँ पे नीचे की साइड मार्किंग कर देनी है। इसको मिलाने के बाद हम यहाँ पे इसको हटा देंगे और यहाँ पे नया इस तरह से आर्मोल का शेप देंगे। आर्मोल की मार्किंग होने के बाद हम यहाँ पे इंची टेप को इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। बैक वाले पार्ट की जितनी भी लेंथ आ रही है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है और आपको यहाँ पे मार्किंग कर देना है। और इस तरह से आपको यहाँ पे स्केल से इस तरह से सीधा कर लेना है। जो भी आपने यहाँ पे मार्किंग किया है इस तरह से इसको मिला देना है। और अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे बैक वाला बेल्ट की। मेरा बेल्ट है 2.5 इंच, उसमें अब मैं प्लस करूँगी 1 इंच, तो मेरा यहाँ पे आएगा 3.5 इंच। इस तरह से मार्किंग कर देना है। और अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे रेडी शोल्डर की। जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। मेरे यहाँ पे नी की चौड़ाई आ रही है 2 इंच, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। ये मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे स्केल से इस तरह से इसको मिला देंगे। और ये मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे नेक का शेप बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पे शेप बना दिया, आप अपने अकॉर्डिंग शेप बना सकते हो। और अब हम यहाँ पे हुक आई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लेंगे 1/2 इंच। इस तरह से यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये कटिंग होने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से सेंटर में से कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे अस्तर को डबल फोल्ड कर रखा है। और अब हम यहाँ पे जो हमने फर्मा बनाया है उसको रख के इस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। ये मार्किंग करने के बाद हमने यहाँ पे जो सिलाई का ऐड नहीं किया उसमें, और अब हम यहाँ पे इसमें सिलाई का ऐड करेंगे और यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसकी भी सेंटर में से आपको यहाँ पे कटिंग कर लेना है। और अब हम यहाँ पे इस तरह से अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे और इस पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे और सेम हम यहाँ पे इस तरह से इसकी मार्किंग करेंगे। इस साइड हम प्रिंसेस कट जॉइंट करने वाले हैं, वहाँ से हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे और अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक की दोनों की कटिंग कर ली है। अगर आपको सिलाई का वीडियो देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।